कोई काम यदि किसी की मर्जी के बगैर करोगे और गैर कानूनी करोगे तो बात अदालत तक तो जाएगी ही। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करेंगे जोली LLB पार्ट 3 का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म के अंदर दो जोली हैं, एक अरशद वारसी और एक अक्षय कुमार। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के क्लाइंट छीनने की कोशिश करते रहते हैं कि इसका क्लाइंट मुझे मिल जाए, इसका क्लाइंट मुझे मिल जाए, जैसे कि अक्सर वकीलों के बीच में होता है। इसी कारण इन दोनों के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब इसी दौरान जान की देवी यानी सीमा बिस्वास जो राजस्थान के गांव से आती है और जोली को अपनी एक जमीनी समस्या के बारे में बताती है कि ऐसे ऐसे हमारी जमीन कोई जबरदस्ती लेना चाहता है, छीनना चाहता है, और जोली उसका केस ले लेता है। अब कौन सा जोली उसका केस लेता है, यह सब जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी जोली LLB पार्ट 3। गजराज राव जो इंपीरियल ग्रुप का मालिक होता है, वो राजस्थान के गांव के लोगों की जमीन हड़पने की कोशिश करता है या छीनने की कोशिश करता है, गैर कानूनी तरीके से या सरकारी तरीके से। वो तो आपको फिल्म देखने पर पता चल जाएगा। अब इसी जमीन को लेकर जिसमें 40 व्यक्ति और भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि काफी गांव के लोग होते हैं, और सीमा विश्वास यानी जानकी देवी, और इसी जमीन के केस को लेकर ये कहानी, फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट के अंदर जाती है, और उसी के बाद कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होता है इस जमीन के केस को लेकर। हालांकि जमीनी समस्या जो दिखाई गई है इस फिल्म के अंदर वो नेचुरल है, ऐसा होता भी है, मैं भी इस बात को पूरी तरीके से मानता हूँ। फिल्म के कुछ सीन के बाद ही हमें पता लग जाता है कि फिल्म की कहानी इसी जमीनी समस्या को लेकर आगे बढ़ेगी या इसी जमीनी समस्या को लेकर कोर्ट रूम ड्रामा होगा। मगर लेकिन ये नहीं मालूम था कि जमीनी समस्या को लेकर फिल्म के अंदर जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो इस फिल्म को ज़्यादा थ्रिल नहीं बना पाएंगे या एक एंगेजिंग फिल्म नहीं बना पाएंगे, ऐसा हमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं था। फिल्म की कहानी बिल्कुल सपाट तरीके से चलती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलती है। हमें पता भी होता है कि फिल्म के अंदर एंड में क्या होगा, लेकिन उस दौरान जो डायरेक्टर सुभाष कपूर है, जो उसके राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी है, फिल्म के अंदर जो थ्रिल पैदा करना चाहिए था वैसा फिल्म के अंदर बिल्कुल भी वो थ्रिल पैदा नहीं कर पाए जो जैसा कि होना चाहिए था। जैसे कि हमने जोली पार्ट 1 के अंदर जो 2013 में आई थी, और जोली LLB पार्ट 2 जो 2017 में आई थी अक्षय कुमार की, उन पिक्चरों को देखने का जितना मजा आया था वैसा इस पिक्चर के अंदर नहीं है। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि वो पिक्चर 21 थी तो ये फिल्म 19 ही है। मैं इस फिल्म की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आप समझ जाएंगे कि फिल्म उनसे आगे है या उनके लेवल की है या उनसे नीचे है या उससे ऊपर है। वो आप मेरे रिव्यू से हो सकता है थोड़ा बहुत समझ जाए, बाकी तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगी। सबका फिल्म को देखने का अपना एक नज़रिया होता है। अब फिल्म की कहानी आगे आगे बढ़ती है और हमें पता चल जाता है कि फिल्म में एंड में क्या होगा और सच्चाई की जीत होगी वगैरह वगैरह। लेकिन उस दौरान जो हम चाह रहे थे कि फिल्म के अंदर ट्विस्ट पैदा हो या थ्रिल पैदा हो या ऐसी चीज़ पैदा हो, तो वो बात हमें नज़र नहीं आई। अब मैं बात करता हूँ इस फिल्म के स्क्रीन प्ले की। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो इतना स्लो और सुस्त सा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा कि, हालांकि फिल्म के 2-4, जैसे मैंने कि आपको पहले ही बताया कि फिल्म के 2-4 सीन देखने के बाद ही हमें पता लग जाता है फिल्म इस ट्रैक पर जाएगी, फिल्म की कहानी इस और आगे बढ़ेगी। लेकिन ये नहीं मालूम था कि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है हमें इतना बोरियत महसूस करा देगा या फिल्म इतनी बोरियत सी लगने लगेगी कि शायद नींद भी आने लग जाए। लेकिन हाँ, फिल्म का जैसे सेकंड हाफ स्टार्ट होता है फिल्म थोड़ी रफ्तार पकड़ती है, लेकिन तब भी फिल्म का 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता है कि हम सोचते रहते हैं यार फिल्म के अंदर हो क्यों नहीं रहा, कुछ हो क्यों नहीं रहा। लेकिन फिल्म का जो लास्ट का आधा घंटा है वो फिल्म का देखने लायक है, वो फिल्म का अच्छा है, बढ़िया है। इसके अंदर जो राम कपूर है वो एक स्पीच देता है। कुछ लोग कहेंगे कि यार इस स्पीच में उसकी मज़ा नहीं आया या ठीक ठाक थी या बढ़िया नहीं है या ये है वो है, सबकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने मत हैं। लेकिन मुझे तो उसकी स्पीच जिस राइटर ने लिखी है मज़ा आया सुनने में, हो सकता है आपको भी बढ़िया लगे। उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन में अक्षय कुमार उसका जवाब देता है या अरशद वारसी जवाब देता है, वो तो आप फिल्म देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो हमको मालूम था कि अब क्या होने वाला है। लेकिन फिल्म का जो बात होती है ना एक, वो मुझे थोड़ी सी फिल्म के अंदर पता नहीं कहीं से कुछ कमी लगी। अब क्या कमी लगी मैं उसे शायद जज नहीं कर पा रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो ओवरऑल मिला के ये इसी फिल्म की यही कहानी है। अब यदि मैं एक्टर की परफॉर्मेंस की बात करूँ, हाँ सारे एक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया की है, लेकिन बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस किसी ने करी है, बहुत बढ़िया है या यादगार ऐसी परफॉर्मेंस कर दी हो, वैसा इस फिल्म के अंदर कुछ नहीं है। जो सौरभ शुक्ला है उनका रोल बढ़िया है, उनका रोल मुझे सबसे बढ़िया लगा, मजा आया जो जज बने हैं फिल्म के अंदर। हालांकि सेम रोल हमने उनके पार्ट 2 में भी देखा था और पार्ट 1 में भी देखा था, वैसे ही उन्होंने इसके अंदर निभाया, लेकिन फिर भी देखने का उन्हें मजा आया। अरशद वारसी है, अपने रोल को कुछ और निखार सकते थे,
मगर ऐसा वो नयापन कुछ नहीं कर पाए। और अक्षय कुमार उन्होंने भी वैसे ही रोल किया है, कुछ अपनी परफॉर्मेंस के अंदर नयापन कोई ले पाया हो ऐसा कुछ नहीं है। हुमा कुरैशी है जो अक्षय कुमार की वाइफ बनी है, उनका क्यों रोल है मेरी समझ से बाहर है। और अरशद वारसी की जो वाइफ बनी है अमृता राव, उनका भी क्यों रोल है कुछ समझ से बाहर है। फिल्म के अंदर ना कोई गाने हैं खास ना कोई, इसलिए फिल्म के अंदर थोड़ी इंटरटेनमेंट की भी कमी नजर आई। और राम कपूर है, उनका भी रोल ठीक ठाक है, जो गजराज राव के वकील बने हैं। उनकी जैसे कि मैंने बताया कि स्पीच लास्ट में है वो मुझे अच्छी लगी और बढ़िया लगी। उनकी स्पीच सुनने में मुझे मजा आया। हालांकि काफी हद तक उनकी जो स्पीच मैंने जैसे बताया कि राइटर ने जो लिखी है बहुत ध्यान से लिखी है, अच्छी लिखी है। उनका प्रेजेंटेशन भी अच्छा था, उनका रोल बढ़िया है, जैसा भी उनको रोल दिया गया है मुझे तो ठीक लगा है। बाकी सबका रोल अपनी अपनी जगह ठीक है। सीमा विश्वास मुझे कोई खास इंप्रेसिव उनका रोल लगा नहीं। कई लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा रोल है, ठीक है, बढ़िया है, ये है, लेकिन मुझे तो भूतनी जैसी लग रही थी। क्योंकि जो इमोशनल टच होना चाहिए था गांव की लेडी का, वैसा झुकाव कहीं भी नहीं नजर आया। 2 बकरियां दिखाई गई हैं, पता नहीं क्यों लेके आ जाती हैं, क्या लेके आ जाती है। फिल्म के अंदर कई सीन इलॉजिकल है, उनका मैं आपसे जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। फिल्म के अंदर एक सीन दिखाया गया, F1 रेस हो रही होती है, वो बीकानेर में होती है फिल्म के अंदर, तो बीकानेर के अंदर हिसाब से दिखाई गई है, लेकिन वैसे कहाँ से वो एडिट करी है वो मेरी समझ में नहीं आता। अब उसी दौरान अक्षय कुमार और अरशद वारसी ऊंट लेके आ जाते हैं वहां पर F1 में। अब वो कैसे आ जाते हैं वो तो मेरे गले बिल्कुल भी नहीं उतरा। ऐसे भी फिल्म के अंदर 1-2 सीन और भी है अरशद वारसी और अक्षय कुमार की बीच में एक फाइट भी दिखाई गई है। अब वो लड़ाई क्यों दिखाई गई है, जबकि वो लड़ाई जो उनकी दिखाई गई थी, फाइट दिखाई गई थी, वो सीरियस फाइट होती है, मगर फिल्म के ऊपर उसका बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और वो रखा क्यों गया है, शायद फिल्म की लेंथ बढ़ाने के लिए, बाकी उसका कोई खास सीन नहीं है। तो ऐसे कई फिल्म के अंदर इलॉजिकल भी फिल्म सीन है, जिस वजह से फिल्म थोड़ी लेंथी हो गई है। बल्कि फिल्म आधा घंटे छोटी होनी चाहिए थी, अगर 2 घंटे की फिल्म होती तो फिर भी फिल्म की स्क्रीन प्ले थोड़ा टाइट हो जाता और फिल्म देखने में थोड़ा मजा आ जाता। मैं ऐसा नहीं है कि इस फिल्म की ज्यादा बुराई कर रहा हूँ, फिल्म ठीक ठाक है, बढ़िया है, फिल्म फैमिली इंटरटेनमेंट है। आप एक बार तो इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। ओवरऑल फिल्म को देखते वक्त मेरा एक्सपीरियंस जो था वो एक एवरेज ही था। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, जैसे कि मैंने पार्ट 1 के अंदर देखा और पार्ट 2 के अंदर देखा। और एक बात मेरे को समझ में नहीं आई कि इस फिल्म के अंदर 2 जोली की जरूरत ही क्या थी। मेरे को तो यही समझ में नहीं आया, या डायरेक्टर ने सोचा कि पार्ट 1 बहुत सुपर हिट हो गई थी या पार्ट 2 सुपर हिट हो गई थी, इसलिए दर्शकों की भी हाई एक्सपेक्टेशन इस फिल्म से हो गई थी। मगर उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस फिल्म के अंदर एक एक्टर की फीस तो प्रोड्यूसर ने बेकार ही दी है। इस फिल्म के अंदर एक ही जोली होता, हालांकि फिल्म के अंदर एक ही जोली का रोल है और वही उनको निभाया गया है पार्ट 1 करके, पार्ट 2 करके। आप वो फिल्म देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी आप अक्षय कुमार के फैन हैं, अरशद वारसी को आप काफी दिनों बाद फिल्म में देखना चाहते हैं, अगर उनकी याद ताजा करना चाहते हैं तो बिल्कुल हाँ, ये फिल्म आप जरूर देख सकते हैं। बल्कि मैं भी ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार तो ये फिल्म देख ही सकते हैं। तो कुल मिला के ये फैमिली इंटरटेनमेंट फिल्म है, आप जाइए और फिल्म देखिए, लेकिन ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ना रखिए। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखी है तो कहने का मतलब ये है कि यदि वो फिल्म 21 थी और वो फिल्म दूसरी वाली 21 थी तो ये फिल्म 19 ही है। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यदि आपने फिल्म देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।